पर आगे जाऊंगा। अंगूठे के पोर के बराबर शिवलिंग की आकृति हो और उसमें योनि पीठ का निर्माण न हो, यह भी एक शास्त्रीय मत प्राप्त होता है। कुछ के मत में शिवलिंग में जितनी पूरी आकृति है, शिवलिंग और योनि पीठी का मंडल दोनों बनाए, लेकिन बित्ते से ज्यादा बड़ा वह शिवलिंग पर योनि पीठिका के साथ दोनों मिलाकर वो शिवलिंग बित्ते से मतलब 12 अंगुल से वितस्ता प्रमाण से ज्यादा बड़ा न हो। सामान्यतया हमारे नाभि और हमारा कंठ इनको नाप लें, इन दोनों के बीच जितना भाग है उसको रुद्र क्षेत्र कहा जाता है। मणिपुर चक्र और विशुद्ध चक्र, जहां मणिपुर समाप्त हुआ और जहां विशुद्ध चक्र प्रारंभ हुआ, उसके बीच में अनाहत क्षेत्र है जिसके अधिष्ठाता रुद्रदेव होते हैं। तो जो साधक है, जो पूजा करने बैठा है, अपनी लंबाई देख ले कि हम कितने लंबे हैं, उस हिसाब से अपने नाभि और अपने कंठ का बीच का क्षेत्र नाप ले कि इतने अंगुल का क्षेत्र मिल रहा है, तो उतनी ही बड़ी शिवलिंग की वह पूजा करे। यह भी रुद्र क्षेत्र न्यास से सिद्ध होता है। ये बहुत से तंत्रों का, आगमों का, पुराणों का सार बता दिया एक एक बार में। ये एक ही ग्रंथ में सब नहीं मिलेगा, बहुत जगहों से बताया। अब जब शिवलिंग का अभिषेक करें तो उसके नीचे बिल्वपत्र इत्यादि से आधार दे दें आसन के रूप में। बिना बिल्वपत्र इत्यादि का आधार दिए पार्थिव शिवलिंग की स्थापना न करें। और शिवलिंग के ऊपर वज्र बनाएं। वज्र किसको कहते हैं? शिवलिंग के ऊपर छोटी सी गोली, जैसे मरीच होती है ना, गोल मिर्च, उतने आकार की छोटी सी गोली बनाकर ऊपर रखें और उसके बाद पूजन करें। अन्यथा सीधे जल का अगर आघात होगा शिवलिंग के ऊपर तो क्षरण होने का भी भय है और रुद्रघात का दोष भी लगता है। इसीलिए एक आवरण के भाव से एक छोटी सी गोली बनाकर काली मिर्च के दाने के बराबर मान लीजिए, या जितना बड़ा शिवलिंग है उसके आधार पर अनुपात लगा लीजिए, उसको रखना चाहिए। उसको वज्र प्रतिष्ठा कहते हैं। और ज्यादा उत्तम यह है शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र हो, उसके ऊपर शिवलिंग हो, शिवलिंग के ऊपर वज्र गुटिका हो और वज्र गुटिका के ऊपर फिर एक बेलपत्र हो, उसके ऊपर से अभिषेक करें तो और प्रशस्त विधान हो गया। शिवलिंग को स्पर्श पूर्वक भोग न लगावे, सामने भोग लगावे, दोने में, पत्तल में या और भी जो शुद्ध पात्र उपलब्ध हैं वहां पर भोग लगावे। किसी भी प्रकार के अशुभ वाणी का प्रयोग करते हुए शिवलिंग न बनावे। डांटते हुए, गाली देते हुए या अन्य किसी प्रकार के चुगली करते हुए मौन रहें, या बोलना ही है तो भगवान के किसी कीर्तन का या स्तोत्र का पाठ करते हुए ये सब करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पूजन में बिल्वपत्र चढ़ाने के समय पूरे बिल्व वृक्ष की डाली काट कर ले आते हैं, फिर घर में अपना एक एक बिल्वपत्र तोड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही बिल्वपत्र चढ़ाएं, लेकिन बिल्वपत्र को विधिपूर्वक तोड़कर लाएं। अब विधिपूर्वक कैसे टूटेगा बिल्वपत्र? तो सोमवार को तोड़ना निषिद्ध है, अमावस्या को तोड़ना निषिद्ध है, ग्रहण में तोड़ना निषिद्ध है, कहीं संक्रांति का भी निषेध करते हैं। ऐसे करके कुछ तिथियां या दिन निषिद्ध हैं बिल्वपत्र तोड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में